हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। इसके पहले मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम, लाइक मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि लाइक व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स और रीजंस बिहाइंड द दिल्लीज एयर पोल्यूशन एंड व्हाट शुड बी मेजर हैज़ बीन व्हाट शुड बी द मेजर टेकन बाय द अथॉरिटी टू कर्व द पोल्यूशन। क्या मेजर्स लेना चाहिए जिसके दिल्ली का पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, कर्व किया जा सके, राइट। रीजन क्या है, मेजर्स क्या है, साथ ही साथ व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और क्या स्टेप्स ले चुके हैं और लिए गए हैं बाय दी गवर्नमेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन पीटी में भी इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अपन उसका इस्तेमाल करेंगे, वो आप पीटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस मेंस के लिए तो कंटेंट आपको मिलेगा। लास्ट में इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही अभी रिजल्ट आएगा फिर इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो जनवरी, फेब और मार्च, मतलब जनवरी फेब में तो बहुत एकदम पीक पे रहता है पोल्यूशन दिल्ली का, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। चलिए अपन शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आर्टिकल लिखा है मुकुल सनवाल सर के द्वारा लिखा है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनेप है, उनके एक एडवाइज़र रह चुके हैं, पॉलिसी एडवाइज़र रह चुके हैं। बाद में ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे हैं UNFCCC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। लास्ट में वो एक इंटर एजेंसी रिलेशन से संबंधित एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एसोसिएट भी रहे हैं उनसे, UN के, द यूनाइटेड नेशन, पता है, राइट। सो ये सारी की सारी बॉडी के साथ इन्होंने काम किया, तो दैट पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और दैट कैन बी यूज्ड इन आंसर राइटिंग, पीटी में भी और इंटरव्यू में भी, राइट। चलिए देखिए, हुआ ये कि जब से भारत में 1984 में एक केस आया था जिसको बोला जाता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, तब से उन्होंने क्या किया था, तब से मतलब इन्वायरमेंट को लेकर हमारी सरकार, हमारे लोग जागरूक हुए हैं। उन्होंने क्या किया था, PIL फाइल किया था, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने फाइल किया था। तब से एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में हलचल मची है, राइट। और लगातार चलती आ रही है, और हमने बहुत सारा अचीव भी किया। ऐसी बात नहीं है कि हमने पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल नहीं किया है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन और इकोनॉमी बढ़ने के कारण इतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए हम जितने कि देना चाहिए था, राइट है। और दिल्ली केवल एक यूनिक नहीं है कि यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, इसके अलावा विश्व में और भी सिटीज़ और कंट्री है वहाँ पर भी पोल्यूशन है। जैसे कि लॉस एंजल्स की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत 1947 में कर दी थी, जब हम आज़ाद हो रहे थे 1947 में, तभी उन्होंने शुरू की थी। और फिर भी आज भी एक वर्ल्ड में, मतलब ये मान के चलिए, और वो वर्स्ट सिटी है US में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राइट है। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली PM2.5 और ओजोन की जो मात्रा है वो दोनों पाई जाती है, जो क्या करता है, अर्बन टॉक्सिटी बढ़ाता है ये, और प्रॉब्लम और क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स के लेने की आवश्यकता है, डिबेट करने की आवश्यकता है, ताकि हम सोल्यूशन निकाल सकें। इंडिया में क्या किया गया था, देखिए इंडिया में जो किया गया था वो NGT किया गया था, ठीक है। ये 2010 का एक्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, राइट है। तो इस मतलब ये काइंड ऑफ क्या है, स्टैचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है UPSC ने कि स्टैचुटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो स्टैचुटरी बॉडी है, राइट है। तो हमारे NGT ने काम करना शुरू किया है कि ओल्ड प्रॉब्लम को उन्होंने सोचा कि हम कुछ नई तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की। फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कब किया, 2019 में। क्वेश्चन आएगा कि नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन कब लॉन्च किया गया था, 2019 में किया गया था, टू कर्व द पोल्यूशन। ये पॉइंट समझ में आता है। इसकी अप्रोच क्या थी, एक थी कोलैबोरेटिव, मतलब कोलैबोरेशन के साथ करना है, लाइक गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सोसाइटी और अदर स्टेक होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड ए कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, दैट इज विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। और अगर अक्रॉस द नेशन करना है तो पूरे देश के लोगों को पोल्यूशन करने में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्या हुआ कि फोकस था, इसका फोकस क्या किया था कि भाई मॉनिटरिंग एंड, मतलब मॉनिटर करना है, उसको टारगेट सेट करना है और इमरजेंसी मेजर्स को लेना है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड किया ताकि हम दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, लेकिन इसका मिनिमल इम्पैक्ट
इम्पैक्ट रहा था, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था, राइट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब ये अगेन पीटी का क्वेश्चन है और इसको मेंस में भी कोट कर सकते हो और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी बता सकते हो कि कौन से आर्टिकल के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इन्वायरमेंट को लेकर कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट और राइट टू गुड हेल्थ दोनों के दोनों सर फंडामेंटल राइट के इनहेरेंट पार्ट है। दीज आर दी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कि अंडर किसमें बोला है, अंडर द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी दैट कम्स अंडर द विच आर्टिकल, सर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के अंतर्गत एक और आता है, कौन सा, राइट टू प्राइवेसी। कब आया था ये, पुट्टास्वामी केस 2017 में, राइट है। तो दीज फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए पीटी के पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो हुआ क्या फिर इसमें, उन्होंने ये बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई साहब आपको क्लीन तो करना पड़ेगा इन्वायरमेंट, राइट है। और ये कॉन्टेक्चुअल किससे रिलेटेड था, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से संबंधित था, राइट है। उन्होंने इसको गाइडिंग मतलब गवर्नमेंट को बोला कि आप इस पर डिसीजन लीजिए, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते रहे और कंप्लाइंस के बारे में बात की है, रिजल्टेड वगैरह इतना नेग्लिजिबल आया, ठीक ठाक नहीं आया। फिर इसके बाद में उन्होंने एक चीज़ और बात की थी, और स्पेशली एक और ये चीज़ बॉडी इस टाइप की इस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम क्या है, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं CAQM। कब हुआ, ये 2021 में। बस समझ में आ रही, दो बॉडी बन गई, एक तो कौन सी बनी, नेशनल क्लीन एयर कमीशन, राइट, यही था ना, देखो कहाँ पे प्रोग्राम, सॉरी, ये 2019 में इसको बनाया गया था। और एक ये CAQM जिसको बोलते हैं कमीशन कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट, ये प्रोग्राम भी शुरू किया था। तो ये दोनों को दोनों मेंस में कोट करने की आवश्यकता हो सकती है और इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय दी गवर्नमेंट। और मैंने क्वेश्चन में भी आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो उस पार्ट को डील करने के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई तुमने ये बॉडी डेवलप की गई है, तो ये क्या कर रही है, क्यों काम नहीं कर रही है। इट हैज़ बिन डीलिंग विद द सिम्टम्स, उन्होंने बोला केवल सिम्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं उसका समाधान करने के लिए लगी है, लेकिन व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम, उस कोर प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्यों करिए, ठीक है। तो ये सही चीज़ वो पूछना चाहते थे। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि द चैलेंजेस टू दी अवे फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन डिस्क्रीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड इन्फोर्समेंट। तो जो अथॉरिटी उनका कहने का ये कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, नेशनल यूनियन टेरिटरी है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसका भी उसमें हस्तक्षेप रहता है। फिर दिल्ली LG का कुछ काम चलता रहता है, दिल्ली के गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहब हैं इनके बीच में आपस में टसल चलती रहती है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता है। और कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता, इन्फोर्समेंट नहीं होती, कोई भी लॉ या फिर प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो इन्फोर्समेंट नहीं है। अगर इन्फोर्समेंट नहीं है तो क्या होगा सर, इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा, राइट, ये बात समझ में आ रही। तो ये एक अजीब तरह का चीज़ें चलती है, तो हमको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड, और एज अ सिविल सर्वेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद दी योर कलीग्स एंड सीनियर्स हैं, ताकि आप चीज़ों को ठीक ठाक इंप्लीमेंट करा पाओ। आई बात समझ में। अब देखो, द पॉपुलेशन सिटी एंड और भी चीज़ उन्होंने बताई कि द सराउंडिंग एरिया सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट ईयर टॉक्सिटी, मतलब लगातार हो रहा भाई साहब। उन्होंने उसका कारण क्या बताया, व्हीकल इमिशन। भाई इतनी सारी कार आ रही है, ठीक है, डेली मान के चलो कई लोग आते हैं, लाखों लोग मान के चलिए कि डेली NCR रीजन में आते हैं, लाइक हरियाणा और पंजाब से और आसपास के इलाके में, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो भाई साहब डेफिनेटली अगर व्हीकल्स बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा, तो ये प्राइमरीली रीजन है। इसके बाद में क्या होता है, ट्रैफिक कंजेक्शन। अब ट्रैफिक कंजेक्शन कैसे कि भाई मान लो कि नॉर्थ दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली में 30 मिनट लग रहे थे, लेकिन अगर ट्रैफिक नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कार है और इसके अलावा और भी चीज़ें आ गई हैं, तो बस है, कार है, बाइक्स हैं, तो भाई साहब 30 मिनट के जगह आपको 1 घंटा लग रहा है। तो आप मान के चलिए एक कार 30 मिनट चल रही थी, अब वही कार 1 घंटा चलेगी, तो भाई साहब जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और पोल्यूशन है, मैं बोलूँगा कि जो टॉक्सिसिटी है वो सारा नंबर ऑफ इंक्रीज ज़्यादा होगी। और एकदम सिंपल शब्द में बोलूँ तो कि जो धुआं निकलता है गाड़ी के साइलेंसर से सर, वो 1 घंटे तक निकलेगा, और 1 घंटे तक निकलेगा तो सर पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही नहीं। समझ नहीं बात, तो ये प्रॉब्लम भी है। बढ़िया, आगे समझते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि इसके अलावा सनलाइट और लो टेम्परेचर, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो कि फोटोकेमिकल क्या करती है, कंबाइन विद द हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि हाइड्रोकार्बन अपन बोलते हैं Sc बोलते हैं, ठीक है, या फिर C2H4 या फिर CH4, ये हाइड्रोकार्बन ही है, या CH3, ठीक, मीथेन भी है, क्या हाइड्रोकार्बन ही है। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है, रिएक्शन करता है फ्रॉम द पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट्स मतलब क्या होता है भाई, छोटे छोटे एकदम बहुत ही
छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं, फिर इसके बाद में वो क्या बनाते हैं सर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन O3। और आपको पता है ओजोन अगर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में है तो इट इज़ गुड फॉर दी हेल्थ। क्यों? क्योंकि जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज है जो कि सन से आती है उसको रोकती है, जो कि कैंसर होने से हमें बचाती है। लेकिन सर इन्वायरमेंट के निचली परत में अगर ऑक्सीजन रहेगी तो सर ये इट विल बी हानिकारक, इट विल बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन, राइट। तो इसको बैड ओजोन भी कहा जाता है अगर नीचे है तो, और ऊपर है तो इसको गुड ओजोन भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, ये कि सीरियस हेल्थ वगैरह हो जाती है, ये चीज़ आपको बता दी। अब देखिए डिस्पर्स सोर्सेज, अब सोर्सेज कहाँ से हैं? सो उन्होंने ये बोला कि सर दिल्ली की बात हो या फिर लॉस एंजल्स की बात हो या बीजिंग की बात हो, बीजिंग शहर है पता होना चाहिए आपको चाइना में, लॉस एंजल्स USA में, दिल्ली तो पता है इंडिया में ही है। इसमें 60% टॉक्सिसिटी जो आती है सर व्हीकल से आती है, समझ लो 60% व्हीकल से आती है। सर अपन ने जो अर्बनाइजेशन इतना किया है, डेवलपमेंट इतना किया है, इतनी व्हीकल्स बना दी कार, तो सर उनसे धुआं तो निकलेगा ना सर, उससे पोल्यूशन तो निकलेगा ना सर। और यही कारण है सर 60%, यही कारण है कि सर आज की दिल्ली की स्थिति ये है, समझ बात। बहुत बढ़िया। 10-20% के आसपास सोइल डस्ट से आता है और लेस देन 10% जो अदर सोर्सेज से आते हैं। स्टेबल बर्निंग, भाई साहब बहुत इसका इशू बनाते हैं कि स्टेबल बर्निंग कर दी, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ये कर दिया। भाई उन्होंने बोला कि ये टेम्परेरी बर्निंग होती है, और ऑफिशियली डेटा ये बताता है कि सर दिल्ली के जो पोल्यूशन है और जो पर्टिकुलर मैटर्स है उसमें केवल 2.5 अराउंड लेस देन 1% के आसपास उसका शेयर होता है पूरा पोल्यूशन में। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, 1% से भी कम है, लेकिन इसका हाईलाइट इतना किया जाता है। सो व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम इज सर पोल्यूशन बाय द व्हीकल। इस प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही कम है, अगर इसको लाइक सेकेंडरी भी रखा जाता है तो भी हम इन सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में बोला कि यूजुअल रिस्पॉन्स टू पॉइंट सोर्स ऑफ द पॉल्यूटेंट। अब उन्होंने क्या बोला है कि यूजुअल रिस्पॉन्स टू द पॉइंट सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन कैसे किया गया है? legislating new technology and the enforcing the stringent prosecutions does not work this way। हाँ मतलब क्या है कि भाई अच्छा खासा एक नियम ले आए, टेक्नोलॉजी ले आए, इन्फोर्स करवा रहे, लेकिन सर ये वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटल कंपोनेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं। उदाहरण के बोला कि 50 साल पहले की बात है जहाँ पे न्यू व्हीकल स्टैंडर्ड वर्ड जहाँ पे डिस्कस किया गया था, राहुल बजाज भाई साहब ने आर्ग्यू किया था, जो कि फॉरेन एक कोलैबोरेटर है। उन्होंने वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग विद द टेक्नोलॉजी एंड ही नीडेड 2 years टू डेवलप हिज ओन। उसने बोला कि हमको खुद को 2 साल की ज़रूरत है, हम खुद एक चीज़ें सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया सिचुएशन, पार्लियामेंट को बताया, कोर्ट को बताया उन्होंने कि, और आज क्या हुआ भाई साहब ये सारी चीज़ की, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। आज की स्थिति में क्या है, फार्मर ऑफ दी हरियाणा और पंजाब का एकदम वर्स्ट कंडीशन में है सर। सो अपन बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा है सर? उन्हीं के पास पड़ा है जिनको हम जिम्मेदार समझ रहे हैं कि यही जिम्मेदार है पोल्यूशन के लिए, लेकिन दरअसल में उन पे ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कारण क्या है कि सर उनको सोइंग है, बोने की जो खेती है उसको थोड़ा डिले करना पड़ता है, या फिर जो हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग के बीच की जो रहती है टाइम 2 क्रॉप के बीच में, उसको रिड्यूस करना पड़ा है। सर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये सोसाइटल जो इम्पैक्ट है, सोसाइटल एलिमेंट है, वो भी यहाँ पे काम करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो भी एडजुडिकेट नहीं कर रहे हैं किसके बीच, फंडामेंटल राइट ऑफ द फार्मर एंड दिल्ली के जो रेसिडेंट है उसके बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये सोच रही है कि यार फंडामेंटल राइट जो फार्मर्स का है उनके बीच में, उनके फेवर में डिसीजन दिया जाए, या फिर दिल्ली के जो रेसिडेंट उनके फेवर में डिसीजन दिया जाए। So it's very difficult to balance between the Delhi's people and the Haryana and Punjab's farmer. Is that clear? सो उन्होंने ये बोला कि टू इम्प्लीमेंट दी मेजर यो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो उन्होंने और भी चीज़ बताई कि भाई ये सारी चीज़ करना चाहिए था टू क्लीन द एयर पोल्यूशन। अब देखो क्या हुआ कि सर इवन दिल्ली इटसेल्फ इज़ नॉट बीइंग सिमिलरली प्रोटेक्टेड। दिल्ली इज़ फेसिंग द क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स। देखो क्लासिकल ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स चल रहा है, अधिकारी बैठे हैं, नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, और इसका अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है एक एक्स पॉलिटिशियन, एक वाइट पॉलिटिशियन है, आपस में लड़ाई चल रही है कि नहीं साहब दिल्ली इनके अंदर आती है, ये जिम्मेदार है, ये बोलते हैं कि नहीं भाई साहब दिल्ली इनके अंदर आती है, ये जिम्मेदार है। आपस में ही पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो क्योटिक सिचुएशन चलती है, ठीक है। इसके बाद में स्टैटिकल जो कंप्लाइंस ठीक से नहीं होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट कर रहे हैं
कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस व्यक्ति की है, आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट किसने किया, एनजीटी ने बताया है कि भाई ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, सब कंप्लाइंस नहीं हो रहा, अनुपालन नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट की जाती है। लेकिन यार आपने पढ़ा होगा GS4 में कि आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो GS4 में लिखा है सर क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द पढ़े ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिनेस, लीडरशिप, क्वालिटी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी, सिंपैथी, कहाँ गए फिर? तो आपको पढ़ना और इसको इम्प्लीमेंट करना सर दोनों डिफरेंट होता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, राइट। चलिए आगे समझते हैं। उन्होंने बोला, और उन्होंने दिस रेज द क्वेश्चन वेदर दी, जो अपन ने 2011 में जो आया था अभी एक्ट, इसके बारे में डिस्कस किया। इसका मतलब क्या है, कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, जिसको शुरू किया गया 2021 में, उसको बोला कि कैन डिस्चार्ज द पॉलिटिकल फंक्शन फॉर द नीडेड हार्ड चॉइस। फंक्शन ये मतलब काम कर सकता है, डिस्चार्ज पॉलिटिकल फंक्शन तरह काम कर सकता है। फिर उन्होंने बोला कि देखो अब इसमें क्वेश्चन में जो अपन ने पहले डिस्कस किया उसमें अपन इंटरनेशनल एग्जांपल भी डाल सकते हैं। कैसे कि बीजिंग ने भी अपने पोल्यूशन को कंट्रोल किया, तो कैसे किया था, तो उन्होंने कौन सी अप्रोच अपनाई थी पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने बोला रिव्यू करिए उसका, ठीक है, मतलब उसने किस तरह की अप्रोच अपनाई थी बीजिंग ने, उसको रिव्यू कीजिए और उसके जो अच्छे पॉइंट्स है वो यहाँ पे अगर अप्लाई कर सकते हैं तो वी शुड ऑल्सो अप्लाई दीज पॉइंट्स टू इन ऑर्डर टू कर्व द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, राइट। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड यूजफुल लेसन, यूनाइटेड जो नेशन है अपना, ठीक है, UNEP, इन्होंने कुछ वो दिए हैं, यूजफुल लेसन्स दिए हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि पॉपुलेशन साइज ऑफ बोथ सिटीज़ आर कंपेरेबल, ठीक ठाक है, मतलब बराबर है, एंड डेली शेयर विद बीजिंग्स एंड द अदर सिटीज़, द 3 स्टेज डीलिंग विद द अर्बन एयर पोल्यूशन एज लॉन्ग टर्म टास्क। उन्होंने बोला पहला तो कि लॉन्ग टर्म एक टास्क बनाइए, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, एक प्लान बनाइए, पहला पॉइंट। दूसरा मतलब ये सॉल्यूशन बता रहे हैं लास्ट में, वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं अपन, राइट। दूसरा, इट बिगिंस विद द एंड ऑफ पाइप एयर पोल्यूशन कंट्रोल, इसको ख़त्म करिए सर, मतलब जो व्हीकल वाला इमिशन वाला है, व्हीकल इमिशन है उसको थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, उन्होंने बोला है कि ग्रेजुअली मूविंग टू इंटीग्रेटेड मेजर टारगेटिंग प्राइमरी पोल्यूटेंट, कि धीरे धीरे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट फॉर एग्जांपल ये व्हीकल्स इमिशन है, इसको कम करिए, मतलब जो कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड S2 और जो भी हानिकारक गैस है, मेथेन जो भी है, जो कि ये एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, उसको कंट्रोल कीजिए। देन इसके बाद में उन्होंने 4th पॉइंट बताया कि भाई साहब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे आप जाइए, दैट इज़ O3, ठीक है। ये क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, या पैन, ये क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अभी तो अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस क्या करता है, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब सन की स्थिति में और लो टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है, और सन की उस उपस्थिति में क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, O3 ओजोन बनाते हैं, जो कि बैड होती है ओजोन इन दी लोअर इन्वायरमेंट। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन गया, तो इसको डील करने की आवश्यकता है, ये बात समझ में आई। आगे फिर इन्होंने ये बोला कि भाई साहब UN के जो पॉइंट है उसको भी थोड़ा आप ध्यान सकते हो क्या। अब देखो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि टेक्नो पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम, कितना बढ़िया शब्द है यार, कि टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोक्रेट से पॉलिटिशियन, उन दोनों को मैनेज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, टॉक्सिसिटी के बारे में, और फोरकास्टिंग, जो स्मोक लेवल उसको फोरकास्टिंग करना चाहिए, 24 घंटे के पहले ही तुम बता दो। बीजिंग ने ऐसा काम कर रहा कि भाई 1000 के आसपास उन्होंने ऐसे सिस्टम लगा रखे, जो कि सेंसर्स लगा रखे, जो कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 है उसको बता देते हैं भाई साहब 24 घंटे पहले ही, एक्यूरेटली बता सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने बीजिंग ने ये बोला कि भाई लो फ्लोर बसेस हैं, ठीक है, 5 लेकिन इतनी बसेस है, लेकिन दिल्ली में इससे भी ज़्यादा लो फ्लोर बसेस हैं, ठीक है, जो इसके द्वारा किया जाता है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। तीसरा उन्होंने ये बोला है कि भाई दिल्ली और दोनों, ये क्या है, दिल्ली और बीजिंग दोनों क्या है, एक ट्रांजिट सेंटर विद नो पीक आर ट्रैफिक है, रिक्वायर एडिशनल मेजर्स टू मैनेज रीजनल ट्रांसपोर्टेशन। अब कैसे रीजनल ट्रांसपोर्ट उसको मैनेज कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ बसेस जो हैं, गवर्नमेंट बसेस इंक्रीज कर दो, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स उसको कम कर दो, मेट्रो उसको और स्मूथ बनाइए, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। साइकिल वाला एक कॉन्सेप्ट ला सकते हो कि साइकिलिंग से भाई जाएँ ऑफिस वगैरह, अगर CM साहब भी एक दिन साइकिल चले जाए तो भाई साहब लोग इंस्पायर होंगे और वो भी जा सकते हैं, राइट। ये चीज़ें करना पड़ती, दिखाना पड़ती है लोगों को, राइट।
तीसरी बात है बजटरी अलोकेशन। भाई इन सारी चीज़ों को अगर इन्होंने नेशनल जो अपना क्लीन एयर जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, प्लान लेकर आए हैं ये वाला, या फिर क्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मेजरमेंट वाला जो प्रोग्राम लेकर आया 2021 वाला और ये 2019 वाला, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर पैसा की ज़रूरत होती है। अगर पैसा नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मनी, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस स्कीम्स? सो पैसा भी गवर्नमेंट को देने की आवश्यकता है। समझ में आई बात? अब जो क्वेश्चन अपने डिस्कस किया था उसको क्या आप इस पॉइंट के माध्यम से सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आई बात समझे? तो इस तरह से आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट गुड पॉइंट्स इन द मेंस। पीटी में भी मैंने जो आपको फैक्ट्स बताया वो याद रखिएगा, और इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको सोल्यूशन एज एडमिनिस्ट्रेटर लाइक फेस टू फेस आपसे पूछेंगे तो आपको बताना ही पड़ेगा, राइट? सो थैंक्स फॉर